नमस्कार दोस्तों, है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, साथ में नोट्स बनाते चलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 20 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 20 जुलाई, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है आपको 20 जुलाई को जो है मनाया जाता है। इंटरनेशनल चेस डे, याद रखिएगा। 20 जुलाई को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल चेस डे जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्ष 1924 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। इसीलिए जो है यह दिवस जो है आपको 20 जुलाई को जो है मतलब कि इंटरनेशनल चेस डे जो है मनाया जाता है। इसी को मने सम्मान में हर साल जो है 20 जुलाई को जो है दुनिया भर में शतरंज दिवस जो है मनाया जाता है। अब यहाँ से 1 जुलाई से 19 जुलाई तक जो है डे जो है कवर करेंगे। देखिए 1 जुलाई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जीएसटी दिवस मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को जो है विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ये बार बार क्यों इसे आप लोग का रिपीट करते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। 3 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को जो है विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को जो है विश्व क्षमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को जो है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को जो है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। 12 जुलाई को जो है आपको विश्व पेपर बैग दिवस जो है मनाया जाता है। 13 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को जो है विश्व युवा कौशल दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर 16 जुलाई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा विश्व सांप दिवस जो है आपको सर्प दिवस जो है आपको 16 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को जो है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। 19 जुलाई को जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस जो है आपको 19 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों माने जवानों के लिए, वयस्कों माने क्या होता है, जवान के लिए इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार देने वाला ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा। नहीं, फ्रांस। भारत में भी ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर बहुत मतलब कि बीमार है, अब वो मतलब कि जी नहीं सकता है, मतलब कि दवा पर ही जी रहा है, तो वो इच्छा मृत्यु का मतलब कि अपना इच्छा मृत्यु अपना मतलब कि कानूनी अधिकार लेकर अपना मैंने बॉडी को डेथ कर सकता है। तो ऑप्शन जो है इसमें कौन जाएगा, बी जो है सही चला जाएगा। नहीं, फ्रांस में ये विधेयक जो है मतलब कि पारित होने के लिए, कानून पारित होने के लिए मतलब कि पेश किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु को कानून अधिकार देने वाला ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है, तो याद रखिए फ्रांस। ऑप्शन बी जो है सही होगा। और फ्रांस के बात आ गया है तो फ्रांस का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए राजधानी जो है फ्रांस का कहाँ है, तो पेरिस है। मुद्रा जो है यूरो है और राष्ट्रपति जो है एमनुअल मैक्रो है, याद रखिएगा। किस महाद्वीप में आता है, तो यूरोप महाद्वीप में आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में इच्छा मृत्यु बिल पास करने की सिफारिश जो है फ्रांस ने किया है। 5 से 7 अप्रैल 2026 तक जो है वन हेल्थ समिट का जो है मतलब कि समिट हो रहा है। G7 से विदेश मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ हो रहा है, तो फ्रांस में हुई। और भारत और फ्रांस के बीच जो है शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा अभ्यास होता है, तो शक्ति अभ्यास होता है। 20 मार्च को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, तो फ्रेंच दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रबंध जो है विधेयक पारित किया है, याद रखिएगा। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर जो है अधिक दर्ज की गई है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति न्यूक्लियस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष के जो है मतलब कि अभी हाल ही में उनको सजा सुनाई गई है, मृत्यु से मतलब कि मृत्यु का सजा सुनाई गई है। अगला क्वेश्चन ये है
हाल ही में भारत में नए गैस आधारित यूरिया से संयंत्र स्थापित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन इसमें जो है आपको सी जो है सही होगा, यानी राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति। याद रखिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को जो है मतलब कि मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में माया भारत राष्ट्रीय अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है किस विभाग द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा युवा कार्य विभाग के द्वारा जो है किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए हरजीत सिंह ग्रेवाल। याद रखिए हरजीत सिंह ग्रेवाल को जो है हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग का जो है अध्यक्ष जो है बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जुलाई 2026 में दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, अनुराग कुमार को जो है नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जुलाई 2026 में आयोजित बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 की आयोजन जो है किसने किया था? देखिए भारतीय नौसेना ने। ऑप्शन ए जो है सही होगा, याद रखिएगा भारतीय नौसेना ने किया है। तिथि अगर पूछेगा तो किस तिथि को होगा? तो 20 से 23 जुलाई 2026 तक जो है किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो सदस्य देशों की नौसेना के बीच आपसी सहयोग और समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य यही है। अब चलिए सेना के बात आ गया है तो तीनों सेनाओं के बारे में हम बता देते हैं। देखिए थल सेना के अभी जो है अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना के जो अध्यक्ष है जनरल धीरज सेठ है, और ये जो है कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना के अभी अध्यक्ष प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन है, याद रखिएगा कृष्णा स्वामीनाथन जो है नौसेना के जो है अध्यक्ष हैं। ये कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो वायुसेना के अभी प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है वायुसेना के जो है आपको क्या है? तो ये प्रमुख हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि ये तीनों सेनाओं के प्रमुख है किसको कहा जाता है? तीनों सेनाओं के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो बाबा मैथ विकास सर टेलीग्राम पर मारिएगा, चैनल का नाम है, वहाँ पर जो है आप लोग का PDF जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप वहाँ से जो है एक बार वीडियो देखने के बाद वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुआओं का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो लद्दाख। ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी लद्दाख में किया गया है। मुख्य विशेषताएं इसका क्या है? भारत का पहला जो है भूतापीय प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। और सबसे गहरा और भूतापीय कुआं है, और स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कड़ा कदम है, और ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत की ओर जो है महत्वपूर्ण ये जो है पहल है। अब चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि अब चलिए लद्दाख की बात आ गया तो लद्दाख का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने लद्दाख में ऑपरेशन नेत्र 10 आयोजित किया है। लद्दाख में 5 जो है नए जिलों का अधिसूचना जो है जारी की गई है। लद्दाख में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। गगनवान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए लद्दाख में मिशन मित्र जो है शुरू किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि लद्दाख में समुद्री तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है। वायुसेना प्रमुख के लद्दाख में नोमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। लद्दाख में पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होम स्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क जो है लॉन्च किया है। हाल ही में भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुआं संचालन लद्दाख में जो है शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है
ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक से आप लोग का छूट गया था, ये कल या परसों पढ़ाने वाले थे। हाल ही में शेरगू, देखिए ये जो है यूक्रेन के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं, इनका चित्र देखिए। और रसिया भाषा थोड़ा सा काढ़ा होता है, तो देखिए हाल ही में शेरगी कुरेस्की यानी सेर्गी कोरेत्स्की को किस देश का नया जो है प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा ना, यूक्रेन। यूक्रेन का हाल ही में जो है प्रधानमंत्री बने हैं। यूक्रेन जो है किस महाद्वीप में पड़ता है? तो याद रखिएगा ये जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। अभी हाल ही में आप लोग का मालूम हुआ कि रूस ने यूक्रेन पर जो है मैंने कई सालों से जो है लड़ाई लड़ रहा है, तो अभी इस जो है वहाँ के प्रधानमंत्री के जो है चेंज करा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग कमेंट मेंशन कीजिएगा कि यूक्रेन के जो कितने जो है देश हैं जो कि बाउंड्री जो है, कितने देश जो है यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं? तो याद रखिए ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में देखने को मिलता है। हाल ही में नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिए कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी गुजरात। गुजरात जो है सही होगा। अब चलिए गुजरात के बात आ गया है, तो गुजरात का एक नज़र डालते हैं। विधानसभा की सीट जो है आपको कितना है? तो विधानसभा की सीट जो है 182 है। लोकसभा की सीट जो है 26 है। राज्यसभा की सीट जो है 11 है। और राजधानी की बात किया जाए तो ये गांधीनगर है। और मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है। और गुजरात को सोलर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गुजरात कृषि अग्रणी में कपास, मूंगफली और जीरा उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। वाइट डायमंड सिटी जो है सूरत जो है सोलर स्टेट जो है गुजरात को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री सूरज जो है, अगला पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री सूरज घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूप टॉप सोलर पैनल लगाने वाला गुजरात जो है शीर्ष पर रहा है। भारत के पहले सेमी कंडक्टर प्लांट का उद्घाटन जो है गुजरात में हुआ है। लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात में शुरू किया गया है। यूसीसी बिल पास करने वाले दूसरा राज्य जो है, मतलब कि गुजरात बन गया है यूसीसी बिल पास करने वाला। पहला राज्य जो है उत्तराखंड है, इसके बाद दूसरा जो है गुजरात है। यूसीसी क्या होता है? माने कानून माने सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुस्लिम मान लीजिए कि 4 शादी कर रहा है, तो हिंदू एक ही शादी कर रहा है, तो मुस्लिम के भी ये नियम होना चाहिए कि वो भी एक ही शादी करें। तो ऐसे तमाम कानून है जो कि हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई को जो है अलग करता है। तो यूसीसी जब बिल पास होगा तो सबके लिए क्या होगा? बराबर होगा। गुजरात 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है करेगा। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप भी निर्माण धोलेरा में जो है किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है, अब 5 रामसर साइट जो है चारी चंद वेटलैंड और खिजादिया और वन जीव अभ्यारण्य जो है शामिल है। टीबी मुक्त जो है कि टीबी मुक्त गुजरात में जो है, मतलब कि अभी हाल ही में जो है घोषित किया है कि हमारे जो है 95% जो है टीबी मुक्त है राज्य है। अगला पॉइंट ये है कि पहला राज्य जो है गुजरात राज्य पुलिस को टेंजर गन से लेस करने वाला पहला राज्य बना है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो है नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है गुजरात में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अब चलिए यहाँ से जो है 11 क्वेश्चन जो है करा दिए। अब यहाँ से होमवर्क जो दिए थे उसका जो है आंसर बता दे रहे हैं। देखिए भारत की मेजबानी में 12वीं ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ की गई है? तो हैदराबाद में, याद रखिएगा हैदराबाद जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है जो कि आकाश बाबू और रिया बहुत सारे बच्चे जो हैं आंसर सही दिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में 31वें दिव्य काला मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो कलकत्ता में हुआ है। हाल ही में किस राज्य के ऊंझा जीरे और सौंप को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात है, याद रखिए गुजरात जो है सही चला जाएगा। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क देते हैं और फिर इसके बाद स्टैटिक जी के बताएंगे, फिर लास्ट में जो है आप लोग का क्लास समाप्त हो जाएगा। और आप लोग का एक मतलब कि खुशखबरी है कि मैथ का क्लास जो है पर डे अब वो क्लास आप लोग का मिलेगा। तो प्लीज़ उसको जो भी मैथ का क्लास मिलेगा वो क्लास में जो भी फार्मूला पढ़ाया जाएगा, नियम पढ़ाया जाएगा, उसको रोज़ जो है याद कीजिएगा। क्योंकि मैथ अगर बढ़िया से जो है अगर क्या बोलते हैं फार्मूला अगर समझ लेते हैं, बना लेते हैं, तो आपके लिए बहुत मतलब कि जीवन जो है मतलब कि बहुत आसान हो जाएगा जीने में। मैथ एक ऐसा मतलब कि ये है, तो प्लीज़ वीडियो मैथ का रोज़ देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का ये है,
हम होमवर्क का है। हाल ही में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभ आरंभ कहाँ हुई है, ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के सीबीएसई के तीसरी भाषा किस कक्षा से शुरू करने की सुझाव दिया है। देखिए सीबीएसई में 3 गो भाषा अब जो है मतलब कि ये भी क्वेश्चन छूटा हुआ था, तो आप लोग का होमवर्क देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सीबीएसई का तीसरी भाषा, माने 2 गो तो भाषा था, हिंदी अपना लैंग्वेज और इंग्लिश, एक और भाषा सीखने का जो है। देखिए पहले तीसरी भाषा 9th क्लास में था कि 9th क्लास के बच्चे जो है सीखेंगे। 9th क्लास में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, 9th क्लास में बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाता है, ये तीसरा भाषा जो है सिखाया जाए किस क्लास में, 4 और 5 क्लास में सिखाया जाए। ये 9th क्लास में ना सीखेगा लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन सिलेबस है और बहुत सारा किताब हो जाता है, तो उसमें नहीं सीख पाएगा लोग, ये शुरू से सिखाया जाए। भारत हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत अपनी पहली जो है हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू करेगा, ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। अब यहाँ से स्टैटिक जीके करवा रहे हैं, वैसे स्टैटिक जीके जो सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लो आईएएस के शामिल होने के बाद अब भारत में कोर उद्योग की कुल कितनी संख्या हो गई है, तो याद रखिएगा ये जो है कुल संख्या जो हो गई है आपको 9 हो गई है। कितना हो गई है, तो 9 हो गई है। लो आईएएस के शामिल होने के बाद अब भारत के कोर आयोग की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 9 हो गई है। अगला क्वेश्चन ये है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है मैंने जारी किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रसिद्ध भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो है मणिकरण किस राज्य में स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत का प्रसिद्ध जो है भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है मणिकरण किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश को आपको मालूम है कि सेबों का बगीचा जो है हिमाचल प्रदेश के ही कहा जाता है। अगला पॉइंट ये है आप लोग का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, तो याद रखिए अनुच्छेद 51 जो है सही होगा। हंगरी की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो हंगरी के आधिकारिक मुद्रा जो है फोरिंट है, याद रखिए क्या है, तो फोरिंट है, याद रखिए फोरिंट जो है सही होगा। हंगरी के आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो फोरिंट है। तो अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मतलब कि आप लोगों का करंट अफेयर जो है पर डे मिलेगा। और याद रखिएगा गणित का क्लास जो है पर डे मिलेगा, उसमें जो फार्मूला लिखवाएंगे, जो साइन लिखवाएंगे, पूरा मैंने शुरू से ही पढ़ाएंगे, उसको ज़रूर नोट कीजिएगा, और उसको मैंने कॉपी में नोट करके उसको जितने भी फार्मूला है साइन है उसको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।